हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला क्वेश्चन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंटेगुमेंटेड मैच्योर एवं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, या उसी को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, कोई हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। ठीक है, सीड के अंदर जायगोट से डेवलप हुआ एम्ब्रियो उपस्थित होता है। ठीक है, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीड में उसके बनने के तुरंत बाद या कुछ समय बाद नए प्लांट में डेवलपमेंट होने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, बीज जो है वो जर्मिनेट होकर नए पौधे को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सीड की यह क्षमता उसके अंदर स्थित एम्ब्रियो के कारण ही होता है। ठीक है, सीड में होस्ट टिश्यू के रूप में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस तथा एंडोस्पर्म रहित सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको एंडोस्पर्मिक सीड, और जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में वेजिटेटिव प्लांट्स जैसे कि बुलबल्स, ट्यूबर्स, बल्ब, सकर्स आदि को बीज कहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, वनस्पतिक जैसे, लेकिन क्या होता है, बॉटनिकल लैंग्वेज में ऐसा नहीं माना जाता है। ठीक है, पादप समुदाय के स्वयं के तथा और मानव समुदाय के हित के लिए अर्थात दोनों स्थितियों में सीड जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे कि बीज पादप समुदाय के प्रत्येक जाति की पीढ़ी दर पीढ़ी उपस्थिति क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है, और साथ ही साथ विकास की प्रक्रिया को जारी रखने में हेल्प करता है। ठीक है, ज़्यादातर एक वर्षीय पौधों में सीड्स के द्वारा गुणन तथा रीजनरेशन संभव होता है। ठीक है, अर्थात सीड के फॉर्मेशन और उनके जर्मिनेशन की क्षमता के कारण ही एनुअल प्लांट्स अपनी भरपूर बायोडाइवर्सिटी के साथ अर्थ पर उपलब्ध होता है। ठीक है, सामान्यतः धान्य फसलों का लाइफ साइकिल 3 से 6 मंथ के अंदर ही पूरा हो जाता है और पुनः अगले पीढ़ी की शुरुआत निर्माण के 4 से 6 माह बाद ही शुरू होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में ऐसे पौधे स्वयं को सीड्स के रूप में ही वाइएबल बनाए रखते हैं। ठीक है, सीड जो है वो प्रायः डॉर्मेंसी शो करता है। ठीक है, जिसके कारण प्रतिकूल परिस्थिति को भी आसानी से वो झेल सकता है। ठीक है, क्योंकि डॉर्मेंसी में इनकी समस्त जैविक सक्रियता जो है वो बंद रहती है। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति के आगमन के बाद ही ग्रोथ कर सीड जो है वो जर्मिनेट होकर नई जनरेशन में परिवर्तित होती है। ठीक है, सीड की डॉर्मेंसी अथवा उसके अन्य लक्षण उसके मदर प्लांट से अलग होकर, ठीक है, नए जगह पर जर्मिनेट होकर पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, सीड जो है वो मानव समुदाय के मुख्य आहार और सहायक आहार का मुख्य सोर्स होता है। ठीक है, मनुष्यों का जीवन यापन या जीवन क्षमता प्लांट्स के सीड पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, सीड से आर्थिक महत्व की अनेक चीज़ें जैसे कि रेशे, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, दवाइयाँ आदि हमको प्राप्त होता है। सीड एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को ड्राइंग, मैकेनिकल इंजरी और प्रतिकूल तापमान आदि से अपने क्या करता है, सीड कोट द्वारा हानि होने से बचाता है। ठीक है, मतलब कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है सीड को। कौन, सीड कोट। बीज घरेलू उपादेयता के अतिरिक्त औद्योगिक महत्व भी रखता है, जैसे कि एल्यूराइटिस फोडोइस से प्राप्त टुंग तेल
सुदृढ़ किस्म के ड्राइंग एजेंट की तरह कार्य करता है, जिसके कारण इसका उपयोग पेंट एवं वार्निश इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है। सीट के अंदर उपयुक्त मात्रा में स्टोर्ड इनसॉल्युबल फूड मटेरियल परजाइमेज, कैटलेज, ऑक्सीडेज एंजाइम्स की एक्टिविटी के कारण फूड मटेरियल जो है वो सॉल्युबल सिंपल फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं या हो चुके एम्ब्रियो को ग्रोथ करने हेतु उपलब्ध होता है। ठीक है। इसे उपलब्ध कराने का कार्य भी कौन करता है? सीड ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। ठीक है। सीड के स्टार को हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल्स कहते हैं। ठीक है। मेच्योर सीड में सीडाओरन या सीड कोट पर स्थित फ्यूनिकल्स के जुड़ने के स्थान पर फ्यूनिकुलस के न रहने पर हल्के गड्ढे के रूप में दिखने वाले स्कार को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है। हाइलम के पास एक माइक्रोपोर के रूप में माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है। कुछ सीड्स जैसे कि पी, ग्राम एक्सेट्रा में हाइलम से जुड़ी लंबी रेखात्मक चिन्ह के रूप में रैफी प्रेजेंट होता है। ठीक है। रैफी केवल उन सीड्स में होता है जो एनाट्रोपस ओव्यूल से डेवलप होते हैं। ठीक है। सीड के फॉर्मेशन के समय ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट सीड कोट में बदल जाता है। कुछ पौधे जैसे कि एंड्रोग्राफिस तथा एलिट्रोपिया में सीड फॉर्मेशन के क्रम में डेवलपमेंट हो रहे एंडोस्पर्म द्वारा इंटेग्यूमेंट की सेल्स का कंसप्शन कर लिया जाता है। ठीक है। ऐसे सीड्स में सीड कोट जो है वो अब्सेंट होता है। ठीक है। एटेजमिक ओव्यूल से बनने वाले सीड जैसे कि लैरेंथेसी फैमिली के लैरेंथस में सीड कोट रहित सीड अर्थात नेक्ड एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। ठीक है। सीड में सीड कोट सिंगल या डबल लेयर्ड होते हैं अर्थात ओव्यूल एक यूनिटेग्यूमेंट अथवा बाइटेग्यूमेंट टाइप के होते हैं, जो कि क्रमशः एक इंटेग्यूमेंट या दो इंटेग्यूमेंट की उपस्थिति के द्वारा सूचित किए जाते हैं। ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में पॉलीपेटल्स और मोनोकोटिलेडन्स प्लांट में बाइटेग्यूमेंट ओव्यूल्स मिलते हैं। ठीक है। बाइटेग्यूमेंट ओव्यूल से डेवलप होने वाले सीड्स में डबल लेयर सीड कोट वाले सीड और सिंगल लेयर सीड कोट वाले सीड अर्थात दोनों में से कोई भी एक प्रकार का सीड डेवलप हो सकता है। ठीक है। जैसे कॉटन में दोनों इंटेग्यूमेंट सीड कोट में ये फॉर्मेशन में भाग लेता है और दो सीड कोट की लेयर बनती है। ठीक है। आउटर सीड कोट को टेस्टा और इनर सीड कोट को क्या कहते हैं हम लोग? टेगमन कहते हैं। ठीक है। कि यहाँ पे वीट सीड एंड इसका एलएस को दिखाया गया है। ठीक है। जिसमें कि रूट कैप प्रेजेंट है, रेडिकल प्रेजेंट है, कोलियोराइज कोटिलिडन नोड्स प्रेजेंट है। ठीक है। सेकंड फोलियज लीफ प्रेजेंट है, कोलियोप्टेड फर्स्ट लीफ प्रेजेंट है। ठीक है। थर्ड फोलियज लीफ प्रेजेंट है, जिसको क्या कहते हैं? एपीब्लास्ट कहते हैं। ठीक है। अगर हम गेहूं के बीज का एलएस कटिंग करके देखते हैं तो हमको इस टाइप में क्या होता है? स्ट्रक्चर उसका दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड। ठीक है। सीड्स के टू टाइप्स होते हैं। तो है फर्स्ट डाइकोटिलेडन सीड, दूसरा है मोनोकोटिलेडन सीड। ठीक है। डाइकोटिलेडन सीड में इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया है, एंडोस्पर्मिक सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल कस्टर्ड एप्पल, 4 o'clock प्लांट्स। ठीक है। फिर नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट सीड्स जिसमें कि एंडोस्पर्म जो है वो सीड के चारों ओर नहीं पाए जाते, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जैसे कि मैंगो, पीच, ग्राम, सनफ्लावर, कैप्सुला एक्सेट्रा। ठीक है। फिर देखते हैं मोनोकोटिलेडन सीड्स। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल देखते हैं, मेज, पैडी, व्हीट, कोकोनट, ऑनियन, पान। ठीक है।
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल देखते हैं, ऑर्किड्स और वाटर प्लांट। ठीक है, कुछ मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन सीड्स। ठीक है, जैसे कि कैस्टर सीड्स, एलएस ऑफ कैस्टर सीड। जब हम कैस्टर सीड्स का एलएस कटिंग कट के देखते हैं तो हमको इस टाइप में स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, कैप्सेला सीड का एलएस देखते हैं तो हमको इस टाइप से दिखाई देता है। उसी प्रकार से लीची का देखते हैं तो इस टाइप से। ठीक है, कोकोनट का देखेंगे तो इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, सीड्स में एम्ब्रियो होता है जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के रूप में प्लूम्यूल। ठीक है, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से उसके लेटरल में कोटिलिडन लगे होते हैं। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, कोटिलिडन का, जैसे कि नाम से ही शो होता है कि डाइकोटिलिडन, डाइकोट प्लांट्स के एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स और मोनोकोट प्लांट के एम्ब्रियो में 1 कोटिलिडन होता है। ठीक है, मोनोकोट सीड के एम्ब्रियो के सीड कोट को हम क्या कहते हैं, इसको लेटन के नाम से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, सीड्स में एम्ब्रियो के अतिरिक्त विशिष्ट पोषक टिश्यू के रूप में एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, एंडोस्पर्मिक की उपस्थिति वाले सीड को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस। और एंडोस्पर्म रहित सीड को क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्साल्ब्यूमिनस कहते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट जैसे कि लीची, नटमेग में आउटर सीड कोट से उभार के रूप में डेवलप तीसरा लेयर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। ठीक है, एरिल को तीसरा इंटेग्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जो एरिल है उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड इंटेग्यूमेंट भी कहते हैं। लीची में एरिल मांसल होता है और उसी को हम क्या करते हैं, खाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, पैसिफ्लोरेसिस फैमिली के सदस्यों में एरिल में येलो रेड पिगमेंट होता है जो डाई के सोर्स होते हैं। ठीक है, जेट्राफा, रिनिस, अरन आदि के सीड्स में वाइट फ्लैसी स्पॉन्जी उभार सीड के माइक्रोपाइल रीजन से डेवलप होकर लगा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैर्नेकल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैर्निकल है। ठीक है, जो कहाँ लगा रहता है, माइक्रोपाइल क्षेत्र से डेवलप होकर। ठीक है, यह सीड के डिस्पर्सन में हेल्प करता है और वाटर एब्जॉर्ब रचना की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। ठीक है, मोनोकोट फैमिली जैसे कि एरेसी, लेमनेसी, म्यूजेसी, मेंटेनेसियम, जिंजीबेरेसी और कुछ डाइकोट फैमिली जैसे निम्फेसी, ड्रोसेरेसी, बिग्नोनेसी एक्सेट्रा में सीड के माइक्रोपाइलर रीजन में प्लग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊपर कूलम कहते हैं। ठीक है, यह न्यूसेलस या एंडोस्टोम या एक्सोस्टोम में से डेवलप होता है। यह सीड के जर्मिनेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सीड डोरमेंसी क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनने वाले जैगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, जैगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के क्रम में ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट, सीड कोट तथा सेकेंड फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के क्रम में ही संपूर्ण एंडोस्पर्म की समाप्ति हो जाती है या फिर कुछ एंडोस्पर्म जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, इन सारी प्रक्रियाओं के बाद बीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सीड जो है वो बेबी प्लांट का घर होता है। ठीक है, सीड जो है वो बेबी प्लांट का घर होता है, क्योंकि वहाँ से नए प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, यह ग्रोथ करके एम्ब्रियो को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ उपयुक्त मात्रा में उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सीड जो है वो अपने मदर प्लांट से अलग होने के पश्चात ही क्या होता है, जर्मिनेट होता है। ठीक है,
कुछ प्लांट जैसे कि राइजोफोरा एक्सेट्रा में एम्ब्रियो अपने फॉर्मेशन पश्चात मदर प्लांट से लगे रहने के क्रम में ही क्या होता है, जर्मिनेट होने लगता है और जर्मिनेट होकर जर्मिनेटेड बीज जो है वो मदर प्लांट से अलग होकर दलदली भूमि में गिरते हैं एवं उसमें धंस कर क्या करते हैं, रूट सिस्टम एवं शूट सिस्टम अर्थात नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, मदर प्लांट से लगे रहने के क्रम में ही जर्मिनेट होने की क्रिया क्या कहलाती है, बीवी पेरी कहलाती है। ठीक है, इसको बीवी पेरी कहते हैं जहाँ पे मदर प्लांट से लगे रहने के क्रम में ही जो सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बीवी पेरी कहेंगे। कुछ धान्य पौधे जैसे कि मेज, वीट, बार्ले, पेड़ी एक्सेट्रा में सीड बनने के बाद जब कभी नम भूमि के संपर्क में आते हैं तो जर्मिनेशन की क्रिया का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, परंतु ज़्यादातर पौधों में सीड अपने निर्माण के तुरंत बाद ही जर्मिनेट होने की क्षमता प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि उनमें स्थित एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। ठीक है, सीड में स्थित जल की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है, साथ ही साथ उसकी मेटाबॉलिक एबिलिटी कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में सीड्स में स्थित एम्ब्रियो में सजीवता तो होती है, परंतु उनकी समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ आदि ये क्या होते हैं, अस्थायी रूप से अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वह स्थिति जिसमें सजीव या उसके किसी अंग की जीवंतता अस्थायी रूप से स्वयं को प्रकट नहीं कर पाती, उसे क्या कहते हैं, सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, तकनीकी रूप से समस्त अनुकूल परिस्थितियों के होने के पश्चात भी कुछ इंटरनल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण सीड के जर्मिनेट नहीं हो पाने की क्रिया क्या कहलाती है, डोरमेंसी कहलाती है। ठीक है, तथा वह समयांतराल जिसमें जीवनक्षम बीज, ठीक है, अपनी जीवंतता को प्रदर्शित नहीं कर पाते उसको हम क्या कहते हैं, डोरमेंट पीरियड कहते हैं। ठीक है, सीड डोरमेंसी सीड में पाया जाने वाला एक प्रकार का विशिष्ट अनुकूलन है जो कि प्लांट्स को प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रखता है। ठीक है, डोरमेंसी जो है वो इन्वायरमेंट के प्रतिकूल फैक्टर्स के फलस्वरूप या कुछ इंटरनल फैक्टर से हो सकता है। ठीक है, पहली स्थिति को इम्पोज्ड डोरमेंसी और दूसरी स्थिति को इननेट डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं केस ऑफ सीड डोरमेंसी। ठीक है, सीड डोरमेंसी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों सीड डोरमेंसी होती है प्लांट्स में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस एंड इम्परमिएबल सीड कोट। ठीक है, कुछ फैमिली जैसे कि लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, चीनीपोडिएसी, कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी एक्सेट्रा के सीड्स में उपस्थित सीड कवच या सीड कोट जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। ठीक है, और वाटर के लिए कैसे हो जाते हैं, इम्परमिएबल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे सीड सॉइल्स में तब तक डोरमेंसी स्टेज में पड़े रहते हैं जब तक कि इनके सीड कोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रिया के द्वारा नष्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सीड कोट्स इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन। कुछ पौधे जैसे कि जेंथियम, कुछ घास एवं कॉम्पोजिटी फैमिली के प्लांट्स में सीड डोरमेंसी का मुख्य कारण उसकी ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबिलिटी होती है। ठीक है, डोरमेंसी के बाद सीड कोट की ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबिलिटी में ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, और अंत में वे जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो। ऑर्किड्स, जिग्नो, एनीमोन, फ्रैक्सीन्स एवं पिकिनेरिया एक्सेट्रा के सीड्स में सीड डोरमेंसी का मुख्य कारण उनके अंदर इमेच्योर एम्ब्रियो की उपस्थिति होती है। ठीक है, ऐसे भी एक निश्चित अवधि की रेस्टिंग स्टेज में जाने के पश्चात ही क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, इस स्टेज में इनके एम्ब्रियो का विकास जो है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट्स। कुछ जंगली प्लांट्स में दृढ़ बीज कवच सीड कोट, ठीक है, एवं एम्ब्रियो के विस्तार के लिए फिजिकली
रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करती है। ठीक है, एमरेंथस में सीड कोट वाटर एवं ऑक्सीजन के लिए तो इम्परमेबल होती है, लेकिन वह एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और विस्तार को क्या करती है, रोक देती है। ठीक है, ऐसे सीड की डोरमेंसी तभी समाप्त होती है जब उन्हें कुछ समय के लिए लाइट में रखकर ड्राई करने के पश्चात उसमें पानी दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं चिलिंग और लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। जैसे कि एप्पल, रोज़ एक्सेट्रा के सीड्स को बसंत ऋतु में हार्वेस्ट करने पर वे जर्मिनेट नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि उनके जर्मिनेशन के लिए कम टेम्परेचर और या चिलिंग आवश्यक होती है। ठीक है, ऐसे सीड्स संपूर्ण ठंड ऋतु तक क्या होते हैं, डोरमेंसी स्टेज में रहते हैं और बाद में ये जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइट सेंसिटिव सीड्स। कुछ प्रकार के सीड्स में जर्मिनेशन लाइट के द्वारा क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे सीड को फोटोब्लास्टिक कहते हैं। कुछ सीड्स में डोरमेंसी अधिक लाइट मिलने पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे कि लेटस में रेड लाइट जर्मिनेशन को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, बिगोनिया के सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए 12 घंटे का लाइट चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आफ्टर राइपेनिंग। कुछ प्लांट्स के सीड्स को जर्मिनेशन से पहले कुछ समय के लिए क्या करते हैं, ड्राई टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। ठीक है, ड्राई स्टेज के बाद ही एम्ब्रियो के जर्मिनेशन की प्रक्रिया आफ्टर राइपेनिंग कहलाती है। ठीक है, यह सीड में जिब्रेलिन की अल्प उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ रिमूविंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को समाप्त करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सैक्रिफिकेशन। ठीक है, खरोचन विधि। इस मेथड के अंतर्गत जो कठोर बीज कवच को क्या करते हैं, खरोच कर मुलायम बनाया जाता है। ठीक है, इससे उनमें आसानी से जर्मिनेशन हो सकता है। यह कार्य अनेक मैकेनिकल मेथड्स द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गंधक का अम्ल के उपचार से सीड कोट पतले पड़ जाते हैं। ठीक है, और उनमें जर्मिनेशन होने लगते हैं। जैसा कि एग्जांपल गॉड, बीटर गॉड, कोरिएंडर और मैंगो। ठीक है, ये जो सीड्स हैं उनमें क्या होता है, खरोचन विधि के द्वारा या सैक्रिफिकेशन मेथड्स के द्वारा सीड डोरमेंसी को समाप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। कुछ सीड्स को 5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखने से जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को स्ट्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है पियर, एप्पल्स, चेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेटिंग टेम्परेचर। कुछ सीड्स के एम्ब्रियो में डोरमेंसी पाई जाती है, जिसे उनको हाई टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस और लो टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पर रखने से दूर की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर टेम्परेचर। स्वीट क्लीवर एवं अल्फाल्फा के डोरमेंट सीड को अन्य एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ट्रीट करने के उन्हें क्या किया जा सकता है, जर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइट एंड टेम्परेचर। रेड लाइट जर्मिनेशन की प्रक्रिया को तेज करती है। ठीक है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर रेड लाइट की आवश्यकता को कम कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केमिकल और हार्मोन ट्रीटमेंट। ग्रोथ रेगुलेटर पदार्थ के ट्रीटमेंट के कारण उन सीड्स में जर्मिनेशन कराया जा सकता है जो कि चिलिंग, आफ्टर रिपेनिंग या लाइट ट्रीटमेंट चाहते हैं। ठीक है, अनेक रासायनिक पदार्थ जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, थायोयूरिया, जिब्रेलिन, एथिलीन आदि के ट्रीटमेंट से सीड में डोरमेंसी को नष्ट किया जा सकता है और ये सीड जो है वो जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाई प्लांट टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा। एम्ब्रियो की इमेच्योरिटी के कारण अगर डोरमेंसी होती है तो उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो कल्चर या प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का प्रयोग कर नए प्लांटलेट और उससे नए पौधे को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है,
इस प्रकार से क्या करते हैं, डॉर्मेंसी को समाप्त किया जा सकता है प्लांट में, सीड में डॉर्मेंसी को इन मेथड का यूज़ करके समाप्त किया जा सकता है। ठीक है।